हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व जो होती है वो 12 पेयर्स में होती है। तो उन 12 के सीक्वेंस में हमें नाम याद करने हैं और मॉडर्न नेम के साथ में हमें उसका आयुर्वेदिक नाम भी याद करना है। जो बीएमएस वाले हैं उनको तो आयुर्वेदिक नाम याद करना है और जो अदर कोर्सेज वाले हैं उनको सिर्फ मॉडर्न का ही याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम सीक्वेंस में। ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व को कहते हैं घ्राण तंत्रिका। ऑप्टिक नर्व दृष्टि तंत्रिका। ऑक्यूलोमोटर नर्व नेत्र प्रेरक तंत्रिका। ट्रॉक्लियर नर्व चक्रक तंत्रिका। ट्राइजेमिनल नर्व त्रिधारा तंत्रिका। ट्राइजेमिनियल की 3 ब्रांच होती है, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व। देन 6th होती है एब्डेसेंट नर्व। एब्डेसेंट नर्व को कहते हैं अपवर्तनी तंत्रिका। फेशियल नर्व आनन तंत्रिका। ऑडिटरी नर्व प्रघान कर्णावृत्ति तंत्रिका। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जिह्वा ग्रसनी तंत्रिका। वेगस नर्व प्रंदा तंत्रिका। एसेसरी नर्व सहायिका तंत्रिका। हाइपोग्लोसल नर्व अधोजीविका तंत्रिका। क्रेनियल नर्व की ट्रिक होती है O3 T2 ये क्रेनियल नर्व की ट्रिक होती है O3 T2 अफेगवाह। O3 मतलब कि ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑक्यूलोमोटर। T2 में आ जाएगी ट्रॉक्लियर एंड ट्राइजेमिनियल। A से आएगी एब्डेसेंट, F से फेशियल, A से ऑडिटरी, G से ग्लोसोफेरेंजियल, V से वेगस, A से एसेसरी, S से हाइपोग्लोसल। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। क्रेनियल नर्व की है O3 T2 अफेगवाह। ठीक है, तो इससे आपको याद रह जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं जितनी भी क्रेनियल नर्व है वो सारी की सारी क्रेनियल नर्व जो होती है वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन करती है हेड एंड नेक में, लेकिन वेगस नर्व को छोड़ के, क्योंकि वेगस नर्व जो है वो हेड एंड नेक के साथ में नीचे तक की जाती है, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन तक की, क्योंकि वेगस नर्व जो होती है वो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। और जो ट्रॉक्लियर नर्व होती है, ये जो ट्रॉक्लियर नर्व है, 4th जो नर्व है, ये लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट होती है। सबसे थिकेस्ट वाली जो होती है, मोटी नर्व जो होती है वो ट्रॉक्लियर होती है। ट्राइजेमिनियल जो होती है ये थिनेस्ट होती है, पतली नर्व होती है। और वेगस नर्व जो होती है ये लॉन्गेस्ट नर्व होती है, जो कि थॉरिक्स एंड एब्डोमेन तक के जाती है। फिर इसका ओरिजिन देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड है, मतलब कि ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक जो नर्व होती है वो सेरिब्रम से ओरिजिनेट होती है। 3rd एंड 4th मतलब ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रॉक्लियर नर्व जो होती है वो मिड ब्रेन से होती है। एंड बाकी के 4 के पेयर्स में 5, 6, 7, 8 जो होती है पॉन्स से, 9, 10, 11, 12 जो होती है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से होती है। फिर इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो सेंसरी नर्व जो होती है 1st, 2nd एंड 8th होती है। मोटर नर्व जो होती है 3rd, 4th, 6th, 11th एंड 12th होती है। और जो मिक्स्ड नर्व होती है जो कि सेंसरी और मोटर दोनों होती है वो होती है 5th, 7th, 9th एंड 10th। तो ये जनरल हो गया। उसके बाद में हम क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन, ओरिजिन, लोकेशन एंड अप्लाइड एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो अब हम सारी नर्व के कंपोनेंट, पार्ट, ओरिजिन, फंक्शन एंड अप्लाइड एस्पेक्ट देखेंगे। पहली हमारी ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी जो नर्व है ये सेंसरी होती है और ये सेरिब्रम प्लेट ऑफ इथिमॉइड बोन में जाकर के लोकेट हो जाती है। फिर इसका ओरिजिन जो होता है ये सेरिब्रम से होता है। इसका फंक्शन है स्मेल एंड सेंस ऑफ स्मेल, मतलब कि ऑल्फैक्टरी नोज़ में प्रेजेंट होगी, नोज़ में जाएगी इथिमॉइड बोन, मतलब कि नोज़ की है तो ये सेंस स्मेल का काम करेगी, तो ये स्मेल का काम करेगी। फिर इसके अप्लाइड एस्पेक्ट देखें तो एंसोमिया मतलब कि लॉस ऑफ सेंस। फिर है ऑप्टिक। तो ऑप्टिक जो नर्व है ये भी सेंसरी होती है, ये ऑप्टिक फोरामेन में जाती है, ये भी सेरिब्रम से ओरिजिनेट होती है। ऑप्टिक है आई में जाएगी, इट मीन्स ये विजन का काम करेगी। फिर एनपोप्सिया, तो इसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है वो है लॉस ऑफ विजन। अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है या पैरालिसिस हो जाता है तो ये विजन का लॉस करेगी, लॉस ऑफ विजन। और जो ऑल्फैक्टरी है अगर उसमें पैरालिसिस या वो डैमेज होती है तो ये लॉस ऑफ स्मेल करेगी। फिर है ऑक्यूलोमोटर। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है ये मोटर नर्व होती है। इसका लोकेशन होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में, ये मिड ब्रेन से ओरिजिन होता है इसका। और ये फंक्शन करती है जो अपर आईलिड होती है उसको लिफ्ट करने में, ऊपर करने में, और आई बॉल को टर्न करने में। फिर इसका अप्लाइड एस्पेक्ट देखेंगे तो ये डायप्लॉप्सिया जो है ये डबल विजन में होता है और ये पुपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में भी हेल्प करती है। फिर है ट्रॉक्लियर नर्व। तो ट्रॉक्लियर नर्व जो है ये भी मोटर होती है, ये भी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में होती है, मिड ब्रेन से ओरिजिन होता है इसका। इसका फंक्शन है आई बॉल की मूवमेंट एंड इसके भी अप्लाइड एस्पेक्ट में डायप्लॉपिया है। अब आते हैं ट्राइजेमिनियल नर्व पे। ट्राइजेमिनियल नर्व जो होती है मिक्स्ड होती है और इसका ओरिजिन होता है पॉन्स से। इसकी 3 ब्रांचेस है। ऑप्थेल्मिक जो होती है वो सेंसरी होती है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स पे लोकेटेड होती है। मैक्सिलरी नर्व जो होती है ये भी सेंसरी होती है, ये फोरामेन रोटेंटम से लोकेटेड होती है। फिर मैंडिबुलर जो है ये मिक्स्ड होती है और ये होती है फोरामेन ओव्यूल पे। फिर ये जो तीनों हैं ये पॉन्स से ओरिजिनेट होती है और इसका फंक्शन देखेंगे चीविंग, कन्वे सेंसेशन फॉर टच, पेन, टेम्परेचर फ्रॉम स्ट्रक्चर सप्लाइड, मसल सेंस। फिर इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी देखेंगे तो ट्राइजेमिनियल न्यूरोग्लिया मतलब पेन होगा, मेस्टिगेशन की मसल्स में पैरालिसिस होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ टच एंड टेम्परेचर। तो ये हो गई हमारी ट्राइजेमिनियल नर्व। फिर आते हैं एब्डेसेंट पे। तो एब्डेसेंट नर्व जो है ये मोटर नर्व है, ये होती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से इसका लोकेटेड होती है, ये भी पॉन्स से ओरिजिन होती है। इसका फंक्शन होता है आई बॉल की मूवमेंट एंड मसल सेंस।
अप्लाइड एस्पेक्ट में देखेंगे तो ये डैमेज करती, अगर ये नर्व डैमेज हो जाती है तो आई बॉल जो होती है वो लेटरली मूव नहीं हो पाती है। फिर आते हैं फेशियल नर्व पे, तो फेशियल नर्व जो है ये मिक्स्ड होती है, ये इंटरनल एसियोटिक मिएटस में इसका लोकेशन होता है। फिर ओरिजिन ये भी पॉन्स से होती है। इसका फंक्शन है फेशियल एक्सप्रेशन एंड सिक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड टीयर्स, फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है एंड सिक्रेशन करती है सलाइवा एंड टीयर्स का, एंड मसल सेंस भी होता है। फिर अप्लाइड एस्पेक्ट में देखेंगे तो फेशियल नर्व की पैरालिसिस से बेल्स प्लाजी होता है, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ एबिलिटी टू क्लोज द आइज़, हम आइज़ को क्लोज करने की एबिलिटी भी खो देते हैं। फिर अब आते हैं ऑडिटरी नर्व पे, तो ऑडिटरी नर्व जो ये सेंसरी होती है, इसका लोकेशन भी इंटरनल एसियोटिक मियाटिस में होता है, ये भी पॉन्स से ओरिजिनेट होती है। ऑडिटरी है, इट मीन्स इसका फंक्शन है हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। फिर अप्लाइड फिजियोलॉजी में है टेनिटस, डेफिनेस एंड वर्टिगो। फिर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व ये मिक्स्ड नर्व होती है, ये जुगुलर फोरामेन में लोकेटेड होती है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट होती है। इसका फंक्शन है सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, टेस्ट, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। फिर इसकी अप्लाइड एस्पेक्ट देखें तो डिफिकल्टी होती है ड्यूरिंग सॉल्विंग एंड लॉस ऑफ टेस्ट। फिर आते हैं 10th नर्व, वैगस नर्व पे, तो वैगस नर्व जो होती है मिक्स्ड होती है, इसकी ओपनिंग होती है जुगुलर फोरामेन में, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट होती है। इसका फंक्शन होता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड, सेंसेशन फ्रॉम विसरल ऑर्गन सप्लाई। इसका अप्लाइड एस्पेक्ट में है वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस। फिर है एसेसरी नर्व, तो एसेसरी नर्व मोटर होती है, ये भी जुगुलर फोरामेन में प्लेस्ड होती है, इसका ओरिजिन भी होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से। फिर इसका फंक्शन होता है क्रेनियल पोर्शन मीडिएटेड सैलोविंग मूवमेंट, स्पाइनल पोर्शन मीडिएटेड मूवमेंट ऑफ हेड एंड मसल सेंसेशन। फिर इसकी अप्लाइड एस्पेक्ट में है पैरालिसिस ऑफ स्टेनोग्लेडोमेस्टॉइड एंड ट्रेपेजियस मसल। फिर आती है लास्ट क्रेनियल नर्व पे जो कि है हाइपोग्लॉसल नर्व, ये मोटर होती है, हाइपोग्लॉसल कैनाल में ओपन होती है एंड ओरिजिन होता है इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा से। इसका फंक्शन है मूवमेंट ऑफ टंग ड्यूरिंग स्पीच एंड सैलोविंग एंड मसल्स सेंस। फिर इसका अप्लाइड एस्पेक्ट है डिफिकल्टी इन चीविंग, स्पीकिंग, सैलोविंग एंड थिक स्पीच। तो ये हो गया हमारी क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व के जनरल फीचर्स देख लिए, उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, लोकेटेड कहाँ पे, फंक्शन क्या है, अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, उसकी ट्रिक्स देखी, देन वो उसका कंपोजिशन देखा कि वो मिक्स्ड है, सेंसरी है या मोटर है। सो आई विश कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।